अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अंडे से बनने वाली एकदम नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ, जिसको बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, बहुत ही कम चीज़ों के साथ और झटपट से ये बन जाती है और खाने में बनती है बहुत ही लाजवाब। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए 4 अंडे हमने लिए हैं, 4 अदद कच्चे अंडे हमने ले लिए, नमक डाला है हस्ब ज़रूरत, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और 2 हरी मिर्चें इस तरह से कटी हुई इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही में हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने पीस कर लिया है, दरदरा सा पीस लिया था प्याज को, आप देख सकते हैं। बिल्कुल एकदम इसे पेस्ट नहीं बनाया है, दरदरा सा प्याज को हमने पीस के लिया है और मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो प्याज डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे भुना कुटा ज़ीरा आधा चम्मच और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है यहाँ पे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो प्याज आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पिसी हुई नहीं है, इसमें थोड़े चंक्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह की प्याज आपने लेनी है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से अंडों को फेंट लिया है सब चीज़ों के साथ में। तो ये बैटर हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की कंसिस्टेंसी है, ये देखिए इस तरह का। तो चलिए अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। बहुत ही कम ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई में। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये अंडों का बैटर ये पूरा डाल देंगे और गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है, तेज़ आंच पर पकाना है। तो इसमें हमने प्याज डाली है वो भी पीस कर, तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। नॉर्मल अंडा जो होता है वो तो फ़ौरन से ही फ्राई हो जाता है। तो हल्का हल्का चम्मच इस तरह से शुरू में चलाएंगे, एकदम से आपने इसको तोड़ना नहीं है, ज़्यादा इसको चम्मच नहीं चलाना है। जब थोड़ा सा ये पकने लग जाए उसके बाद आपने इस तरह से चम्मच इसमें चलाना है, क्योंकि हमें इसके बड़े बड़े चंक्स चाहिए, इसे बिल्कुल आपने छोटे नहीं करना है ताकि ये दिखने में बहुत ही अच्छा सा लगे। तो पूरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडा हमारा फ्राई हो चुका है। अब जो प्याज हमने डाली थी उसका पानी हम इसमें ड्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लगातार चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स कर रही हूँ और आप देख सकते हैं अंडे के जो चंक्स हैं वो बड़े बड़े जैसे हमें चाहिए थे उसी तरह के बिल्कुल आए हैं इसमें। तो 2-3 मिनट बस लगते हैं इस अंडे को पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस ये तैयार है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अंडे को निकाल लिया है, ये तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम अगला स्टेप देख लेते हैं इस रेसिपी का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है। आलू को ग्रेट करके भी आप डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने इस तरह का कटर से बिल्कुल बारीक काटा है और बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स काटे हैं आलू के, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल बारीक कटा हुआ आलू है। आप भी इसी तरह से बारीक काट के आलू को लीजिएगा छोटे छोटे से टुकड़ों में, नहीं तो आप इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल ले लिया है, इसमें आधा चम्मच साबुत ज़ीरा डाला है, कड़ी पत्ता और एक हरी मिर्च इसमें कटी हुई डाल देंगे। अब इसे कड़कड़ा लेते हैं थोड़ा सा, ज़ीरे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हम इसमें ये कटे हुए आलू डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैंने इन्हें बिल्कुल बारीक काट के लिया है और ये अंडे के साथ इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। तो यहाँ पर आलू को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से, लगातार चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच, इससे कलर खूबसूरत आता है। मज़ीद और हमने आलू को इसी तरह से फ्राई करना है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ लिया है, ये इसमें ऐड कर दिया।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि टमाटर जो है इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए कितना कलरफुल सा ये लग रहा है कॉम्बिनेशन, आप देखिए। और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ गई है इसकी, क्योंकि इसमें हमने जो चीज़ें डाली हैं उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। नमक हस्ब ज़रूरत मैंने डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच। बहुत ही कम मसाले इसमें जाते हैं, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अच्छे से मिला लिया है मैंने, थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, आधा कप से भी कम। तो पानी डालने से ये होगा कि जो मसाले हमारे हैं वो अच्छे से कुक हो जाएंगे, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और जो आलू में कसर बाकी है वो भी पूरी हो जाएगी, आलू पूरी तरह से पक जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट ही लगे हैं इसको पकाने में, तो ये बिल्कुल तैयार है मसाला बनके। तो अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे, तमाम मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बिल्कुल एकदम नए अंदाज़ की रेसिपी है और जायका भी बिल्कुल एकदम नया और मुनफ़रिद और बहुत ही अच्छा जायका है इस रेसिपी का। तो आप लोग मेरे कहने पर ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह इसे मिक्स करना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसमें थोड़ा-सा ग्रेवी भी कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल सूखा पसंद नहीं है इस तरह का, तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह भुना हुआ बना रही हूँ इसको, मुझे इसी तरह का पसंद है। ये देखिए, आप लुक इसका देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। तो यहाँ पर इसे मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है मज़ीद। अब ऊपर से हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे, 2 हरी मिर्चें ऊपर से डाल देंगे खुशबू के लिए। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप इसको गरमा-गरम चपाती के साथ, पराठों के साथ, आप इसे नाश्ते में, ब्रेकफ़ास्ट में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और वैसे भी आप इसे बना सकते हैं लंच या डिनर में, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये। बच्चे बेहद शौक़ से खाएँगे और बार-बार आपसे फ़रमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है और बहुत ही हेल्दी है, झटपट बन जाती है। 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं इस रेसिपी को बनाने में। तो कम वक्त में और बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।